मैं हूँ राजेश मिश्रा और इस समय आप हमारा खास प्रोग्राम देख रहे हैं सच तो बता के। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूँ राजेश मिश्रा और आप इस समय देख रहे हैं मातृभूमि टीवी। और साथियों, आज मैं बात कर रहा हूँ हीरा गोल्ड कंपनी के बारे में। दोस्तों, मैं इस समय आप लोगों के सामने मौजूद हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कुछ अपडेट बताने के लिए, जो हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज देने के लिए और कुछ सवालों का जवाब देने के लिए मैं आप लोगों के सामने इस समय हाजिर हूँ। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की जो लीगल टीम है उसमें इस समय 7 एडवोकेट्स का पूरा पैनल है, जिसमें मुकुल रोहतगी साहब हैं, सिद्धार्थ लूथरा साहब हैं, और रंजीत कुमार जी हैं, अवतार सिंह रावत साहब हैं, और साथ ही साथ जो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हैं सदाशिव सर हैं, और साथ ही साथ हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की जो ऑनरेबल तेलंगाना हाई कोर्ट की जो लीगल टीम है, जिसमें वेणुगोपाल जी और सुधाकर रेड्डी साहब हैं, ये पूरी लीगल टीम में लोग शामिल हैं। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 7 अगस्त की जब डेट मिली, उसके बाद नियरेस्ट डेट लेने के लिए लीगल टीम के द्वारा पूरा प्रयास किया गया, लेकिन लीगल टीम ने नियरेस्ट डेट लेने के साथ साथ फिजिकल हियरिंग को ज़्यादा प्राथमिकता दी, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की हियरिंग होती है वो पूरा टेक्निकली बेस्ड रहता है, और फिजिकल हियरिंग में बिल्कुल आमने सामने बात होती है। मैं आप लोग को एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि अगर आप किसी को फ़ोन लगा देते हैं और 2 बार हेलो हेलो कहने के बाद अगर आपको आवाज़ नहीं सुनाई पड़ती है, तो सीधा आप फ़ोन काट देते हैं और सामने वाले को बोलते हैं कि आवाज़ नहीं सुनाई पड़ रही है, दोबारा कॉल करो, या तो हम बाद में फिर से बात करेंगे, लगता है नेटवर्क का इशू है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जितनी भी हियरिंग हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, उसमें कई हियरिंग्स में, यानी मैक्सिमम हियरिंग्स में ऑडियो का प्रॉब्लम था, वीडियो का प्रॉब्लम था। ये जब आउटपुट आया, तमाम केसों के जजमेंट्स पे इसका बहुत व्यापक असर हुआ, क्योंकि जब आर्ग्यूमेंट ही क्लियर कट नहीं हो पाएगा तो आप अपनी बात सही तरीके से कैसे रख सकते हैं। यही वजह है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की लीगल टीम काम कर रही है, उन्होंने नज़दीकी डेट लेने के साथ साथ इस चीज़ को वरीयता दी कि इसमें फिजिकल हियरिंग हो तो ज़्यादा अच्छा है। इसी वजह से साथियों, नियरेस्ट डेट लेने का जो काम था, चूँकि कोरोना की वबा की वजह से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जो फिजिकल हियरिंग है वो नहीं हो रही थी, सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही अभी भी हियरिंग हो रही है, या वर्चुअल हियरिंग खाली उन्हीं मामलों की हो रही है जिसमें पैनल बहुत छोटा है, मतलब जो रिस्पोंडेंट पार्टीज़ हैं, जिसमें 1-2 पार्टीज रहती होंगी, उनका हो रहा है। लेकिन जो बड़े केस है, जैसे हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का जो केस है, उसका साइज बहुत बड़ा है, तकरीबन सारे रिस्पोंडेंट्स की बात करेंगे तो, और हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की लीगल टीम अगर सबको मिला लिया जाएगा तो 10 से 12 पार्टीज हो जाती हैं टोटल, यानी इतने एडवोकेट्स आर्गुमेंट में खड़े होंगे। अगर सारे लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपनी बात रखेंगे तो बात सही तरीके से पूरी नहीं हो सकती थी। इस तरह से लीगल टीम ने फैसला किया कि जो नियरेस्ट डेट लेने वाला काम है, अगर फिजिकल हियरिंग की डेट मिलती है तभी वो उसे लेंगे, अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का रहेगा तो उसको प्राथमिकता नहीं देंगे। यही वजह है कि जो नियरेस्ट डेट लेने की जो कोशिश थी, उसमें जो कि फिजिकल हियरिंग नहीं हो पा रही थी, सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का था, इसलिए उसको नहीं लिया गया। और साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि 7 अगस्त की जो डेट है, 7 अगस्त को जो भी अपडेट आएगी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, वो तो मैं आपको मातृभूमि टीवी के माध्यम से दूंगा ही। लेकिन साथियों, आप लोग जानते हैं जिस तरीके से कि मैंने हमेशा बॉम्बे हाई कोर्ट से आपको अपडेट दिया है, सेशन कोर्ट से अपडेट दिया है, थाने से अपडेट दिया है, बुल्ढाना से अपडेट दिया है, तेलंगाना हाई कोर्ट से अपडेट दिया है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यानी दिल्ली से भी मैंने आपको अपडेट दिया है। साथियों, आप लोग जानते हैं कि
फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आपको अपडेट देने वाले और कई लोग भी मिलेंगे। ये मैं आपके दिमाग के ऊपर छोड़ देता हूँ कि आप किसकी बात पे भरोसा करते हैं, लेकिन साथियों मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि मैं हमेशा आपको सही और ऑथेंटिक अपडेट दूंगा, क्योंकि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का मामला कोई एक दो लोगों का मामला नहीं है, ये 1,72,000 लोगों का, उनके परिवार से जुड़े हुए 25 लाख लोगों का मामला है। और दूसरी बात, गंदी राजनीति करने वाले लोग जब उनके सामने कोई कंपटीटर बन के खड़ा होता है, जब सफल होने लग जाता है, जब किसी का वर्चस्व बनने लग जाता है, तो उसको नेस्तनाबूद करने के लिए, जमींदोज करने के लिए कुछ गंदे राजनीतिज्ञों से हमारी ये लड़ाई है, स्वाभिमान की लड़ाई है। और साथियों जिस तरीके से आप लोग जानते हैं कि मैं इस केस के अंदर रिपोर्टिंग के साथ साथ इस केस में एक फाइटर की भूमिका में हूं, मेरे लिए भी ये स्वाभिमान का विषय है, सम्मान का विषय है, अस्मिता का विषय है। इसलिए साथियों मैंने आपसे वादा किया है कि आखिरी दम तक, जब तक इस केस में आप सभी लोग को इंसाफ नहीं मिल जाता, हम लगातार आपके साथ बने रहेंगे। ये वादा मैंने आप लोगों से अव्वल दिन से किया है और इंशाअल्लाह ताला इसको मैं निभा के रहूंगा। इसलिए कोई गुमराह करने वाली बातें, कोई बहकाने वाली बातें, आपको पैनिक करने वाली बातें अगर कहीं से आती हैं तो आप लोग उसे सिरे से नकार दीजिए और सच का साथ दीजिए। साथियों आप लोग जानते हैं कि आप लोगों ने जिस तरीके से सब्र का मुजाहिरा किया है वो बहुत ही काबिल तारीफ है। सल्यूट करता हूं मैं आपके इस सब्र को, और ऊपर वाला सब्र करने वालों के साथ है। साथियों लेकिन इस समय जो वक्त चल रहा है ये सब्र का इम्तिहान है। जैसे आपने इतने दिन तक सब्र किया, अगर सब्र के इम्तिहान, सब्र कर तो कर लिया आपने, लेकिन अगर आप सब्र के इम्तिहान में फेल हो जाते हैं तो ये कोई सफलता नहीं हुई। इस समय दुश्मनाना हीरा की जो पूरी टीम है उनका पूरा का पूरा ध्यान इस तरफ है कि लोगों को कैसे पैनिक किया जाए। पैनिक करने के बहुत सारे रास्ते ढूंढे जा रहे हैं। कोई ये बोल रहा है कि वो कुछ दिन के बाद फोन नहीं उठाएंगे, ऐसा बोल रहे हैं। कोई आपको बताएगा कि राजेश मिश्रा गलत अपडेट दे रहे हैं। कोई आपको बताएगा कि लीगल टीम डेट नहीं ले रही है। कुछ भी बताने का प्रयास आपको किया जाएगा। कुछ लोग बताएंगे कि ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी नहीं है। इस तरह की बातें आपके सामने रखी जाएंगी। वो ये समझ रहे हैं कि 1947 का भारत है, खाली वो अकेले बुद्धिमान है, बाकी सबको पागल समझते हैं। लेकिन अल्लाह का लाख लाख करम है कि आप सभी लोग समझदार हैं, बुद्धिमान हैं। और आज जिस तरीके से 99% लोगों ने आपा डॉक्टर नौहीरा शेख का साथ दिया है, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज का साथ दिया है, यहाँ तक कि कंप्लेन करने वाले बेचारे खुद आज पछता रहे हैं कि किसकी बात पे भरोसा करके उन्होंने ये कदम उठाया था। वो सब अंदर अंदर कहीं न कहीं गमज़दा है, क्योंकि उनके कीमती 2 सालों को बर्बाद कर दिया गया। जब आपा डॉक्टर नौहीरा शेख ने ऑनरेबल हाई कोर्ट तेलंगाना के अंदर उन्होंने एफिडेविट दिया कि भाई मैं 16 महीने में पैसा दूंगी, सक्षम हूँ, हर 4-4 महीने पे 25% पैसा दूंगी, उसको भी लोगों ने नहीं माना। लोगों को पहले 3 दिन का गुमराह किया, फिर 3 महीने का, फिर 13 महीने का। अब तो कोई कोई भाई साहब ये भी आके बोल रहे हैं कि अभी 1 साल 2 साल और लगेगा, बोल रहे हैं। और खुद वो लोग कंफ्यूज लोग हैं। तो जो लोग कंफ्यूज हैं उनकी बात पे क्या भरोसा करना। हम लोग बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हैं। हम जब मामला तेलंगाना में चल रहा था तो बहुत सारे लोग ये बता रहे थे लीगल टीम काम नहीं कर रही है, लीगल टीम काम नहीं कर रही है। लेकिन हम बार बार आपको बातें बोलते थे कि लीगल टीम काम कर रही है। और उसी लीगल टीम ने तेलंगाना हाई कोर्ट में केस जीता। जब तेलंगाना हाई कोर्ट में केस की जीत हुई तब दुश्मनाना हीरा की पूरी टीम आके ये बताने में लगी थी कि ये उनकी जीत है। तब वो ये बता रहे थे। तो भैया जब आपकी जीत थी तो फिर आपने सुप्रीम कोर्ट में काहे के लिए चले गए?
आपकी जीत हो गई थी। तो जो लोग खुद कंफ्यूज्ड हैं कि वो जीते हैं कि हारे हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ऐसे कंफ्यूज लोगों के ऊपर भरोसा करने का कोई मतलब नहीं है। दिन भर खाली हीरा ग्रुप, दिन भर खाली हीरा ग्रुप, दूसरा उनके पास कोई काम नहीं है। अभी हाल ही में हैदराबाद के अंदर सेक्रेटेरिएट में 2 मस्जिदें और 1 मंदिर को शहीद कर दिया गया, जिसमें एक मस्जिद और एक मंदिर को हैदराबाद के निजाम ने बनवाया था, दूसरा कांग्रेस के ज़माने में बना था। उस 2 मस्जिदों को और एक मंदिर को शहीद कर दिया गया। लेकिन मुसलमानों के रहबर कहे जाने वाले बैरिस्टर साहब के कानों में जू नहीं रही है, कानों में तेल डाल के बैठे हैं और अपने आप को विजिल ब्लोअर कहने वाले, उनके मुंह से भी कोई आवाज़ नहीं आ रही है। और दिन भर हीरा ग्रुप, किसी भी मामले को हीरा ग्रुप के साथ कंपेयर करने का लोगों के पास फुल टाइम रहता है। कुछ सोचिए, ये सोचने वाली बात है। जिस चीज पे इन लोगों को आवाज उठाना चाहिए वहां पर ये खामोश है। और जहां पर मामला सुप्रीम कोर्ट में है, देश की सबसे बड़ी अदालत है, वहां पर मामला चल रहा है, तो ये अपनी अदालत लगाए बैठे हैं और वहाँ पर फैसला भी सुना रहे हैं और ये बता रहे हैं कि ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो के लोगों को मिलेगा। ये पूरी तरीके से झूठ और पूरी तरीके से बेबुनियाद बात है। इस मामले में हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का वेट करेंगे। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के मामले में सबसे बड़ी खासियत यही रही है और ये भारत के इतिहास में ये बहुत अनोखा उदाहरण है। ऐसा बहुत कम कंपनीज में हुआ है। 99% इन्वेस्टर्स कंपनी के साथ खड़े हैं और जज महोदय इन सारी बातों को कंसीडर करते हैं, नोटिस करते हैं। हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज के अंदर टोटली पॉलिटिकल साजिश की गई है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है। 2012 से लेकर के 2020 तक, अब तक एड़ी चोटी का जोर लोगों ने लगा दिया कि मेरे सामने कोई पॉलिटिकल प्रतिद्वंदी या आर्थिक रूप से मजबूत नहीं होना चाहिए। बहुत कोशिश की गई, लेकिन आपा ने जुर्म के सामने घुटने नहीं टेके। उन्होंने अपनी लड़ाई को लगातार जारी रखा। सेशन कोर्ट के बाद हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक पहुंच गई हैं और इंशाअल्लाह बहुत जल्दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से जजमेंट आएगा। साथियों, आप लोग जानते होंगे, कई बार आप लोगों के दिमाग में ये बात आती होगी कि इस मामले में लेट पे लेट हो रहा है, क्यों हो रहा है। लेकिन साथियों, प्रैक्टिकल चीज को आप लोग समझते होंगे। मैं उसी चीज को एक बार आपको रिमाइंड करना चाहता हूं। 3 फरवरी को जब ये सुप्रीम कोर्ट में पहली हियरिंग थी, उसके बाद जो रिस्पोंडेंट्स बनाए गए थे उनको 18 दिन का टाइम दिया गया था कि आप लोग क्यों इस मामले पे स्टे ना लगा दिया जाए, आप लोग इस मामले में अपना रिप्लाई करिए। तो जो दुश्मनाने हीरा के लोग बोल रहे थे कि उनके सपोर्ट में जजमेंट आया, उनके फेवर में जजमेंट आया है, उन लोगों ने इम्प्लीड करने के पीछे पड़ गए कि मामले को लंबा कैसे खींचे। ऐसे ही तेलंगाना हाई कोर्ट के अंदर भी ढुलमुल रवैया अपना रहे थे, ऐसे ही सेशन कोर्ट हाई कोर्ट के अंदर भी इंटरवीनर डाल के मामले को लंबा कर रहे थे और यही साजिश सुप्रीम कोर्ट में भी रचा लोगों ने। हालांकि चूंकि उनका वो संवैधानिक अधिकार है, इसके लिए मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा, लेकिन उनकी सोच पे तो मुझे बात कहने का हक है। दूसरी बात, फिर 18 दिन के बाद यानी 18 डेज के बाद रिस्पोंडेंट अपना रिप्लाई फाइल कर देते, इस मामले में जजमेंट आ जाता। लेकिन उसके बाद फिर तेलंगाना गवर्नमेंट ने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। फिलहाल साथियों, जिस तरीके से मैं आपको बता चुका हूं कि 99% केसेस में हाई कोर्ट में जो पार्टी जीतती है, सुप्रीम कोर्ट में वो जजमेंट अपने स्टैंड पे लगभग कायम रहता है।
लेकिन चूंकि जो भी पार्टी हारती है उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का संवैधानिक अधिकार है, इसके लिए उस पर भी मैं कोई सवाल नहीं उठाऊंगा। लेकिन मार्च के महीने से जनता कर्फ्यू के बाद कोरोना का सफ़र जारी हुआ और आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि आज हमारे देश में कई लाखों लोग कोरोना से संक्रमित हुए, हजारों लोगों की मौतें हुई, कोर्ट बंद रहे, काम कम होता रहा, ट्रांसपोर्टेशन बंद हुआ, ट्रेनें बंद हुई, फ्लाइट बंद हुई, कोर्टें बंद हुई, उनका टाइमिंग 8 घंटे से 2 घंटा हो गया और कोर्ट के ऊपर कितना बोझ है आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। लेकिन ये जानते हुए भी कि कोरोना की वजह से कोर्ट का काम प्रभावित हुआ, कुछ पैनिक करने वाले लोग अपना काम लगातार करते रहते हैं, दिन भर लोगों के बीच में घबराहट डालने का कारोबार उनका जारी रहता है। ये जानते हुए भी कि मामला सुप्रीम कोर्ट में है और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सर्वमान्य होगा, उसको सब लोग मानेंगे। और आपा ने अपने अव्वल दिन से ये बात बोली है कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सर आंखों पर, जो भी जजमेंट आएगा उस पर तुरंत अपना काम शुरू कर देंगी। और साथियों, आप लोग भरोसा कीजिए अंबेडकर साहब के द्वारा बनाए हुए कानून पर। इंशाल्लाह जो भी जजमेंट आएगा वो सारे इन्वेस्टरों के हक में आएगा। जैसे तेलंगाना में आपा डॉक्टर नवीर शेख की जीत हुई, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज की जीत हुई, 1,72,000 लोगों की जीत हुई, इन्वेस्टरों की जीत हुई, हक की जीत हुई और बातिल फरार हो गए। उसी तरीके से इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट में भी हम लोग देखेंगे। तो साथियों, किसी प्रकार से किसी की बात पर पैनिक होने की जरूरत नहीं है। सदाशिव सर जो एडवोकेट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में, उन्होंने पहले ही बता दिया है कि मैं एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड हूं। इसमें आर्ग्यूमेंट करने वाली टीम, बहस करने वाली टीम, प्लानिंग तैयार करने वाली टीम बिल्कुल अलग है और उस पूरी टीम से हमारा सीधा राब्ता होता रहता है और हम जो भी अपडेट आपको बताते हैं सोच समझकर बातचीत करके आप तक पहुंचाते हैं। पिछली बार आईफोन सलीम भाई ने भी आपको इस मामले में अपडेट दिया था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की लीगल टीम किस तरीके से काम कर रही है। तो लीगल टीम लगातार डेट के संपर्क में थी और आज भी है और उसकी पहली प्राथमिकता यही भी होगी आगे कि इस मामले में फिजिकल हियरिंग हो। कम से कम हियरिंग में इस मामले में जजमेंट आने की पूरी उम्मीद है। आधी बात आज हो, आधी बात 2 महीने बाद हो, कब तक चलता रहेगा? इसके लिए आप लोग लीगल टीम पे भरोसा करिए। जिस तरीके से तेलंगाना की लीगल टीम पे बहुत सवाल उठे थे, अंत में जीत हासिल हुई थी, उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की लीगल टीम पर भी सवाल लोग उठाते रहेंगे। लेकिन आप लोग हमारी अपडेट पर भरोसा करिए, हम जो बात आपको बता रहे हैं वो बिल्कुल 100% सही बता रहे हैं। इस समय जो लीगल टीम काम कर रही है वो 1,72,000 लोगों के बारे में सोचने वाली लीगल टीम है। और जिस तरीके से आपा के बारे में सोच रहे हैं, जिस तरीके से कंपनी के बारे में सोच रहे हैं, सेम उसी तरीके से वो 1,72,000 इन्वेस्टरों के बारे में भी सोच रहे हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी घबराएं नहीं, बिल्कुल भी पैनिक ना हो। कोई लाख कोशिश करे, इस सब्र के इम्तिहान में आपको किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पर फेल नहीं होना है। और जिस तरीके से मैंने आपसे वादा किया है कि हम कंधे के साथ कंधा और कदम के साथ कदम मिलाकर आपके साथ चलते रहेंगे, जब तक आपका 1-1 रुपया नहीं मिल जाता, आप बाहर नहीं आ जाते और ये कंपनी अपने बुलंदियों पर नहीं पहुंच जाती, हम आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। जिस तरीके से आप लोगों ने संयम और सब्र अब तक बनाए रखा है, उसी तरीके से बनाए रखिए।
और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जो नेक्स्ट अपडेट है वो मैं आपको बहुत जल्द बताऊंगा। लीगल टीम से जो भी जानकारी मिलती रहेगी। दुश्मनारे हीरे की तरफ से लोग रोज वीडियो बनाएंगे, कभी ऑप्शन की बात बताएंगे, कभी आपको FIR कंप्लेन करने के लिए आपको प्रोत्साहित करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे, दिन भर आपको पैनिक करेंगे। ये झूठ बोल रहा है, वो सही बोल रहा है, बताते रहेंगे। ये उनका कारोबार काफी पुराना है। उससे उन्होंने सिर्फ लोगों को परेशानी में डाला है, लोगों को परेशान किया है, तकलीफें दी है। लोगों का रमजान, लोगों की ईद, बकरीद खराब की है और उसके बाद उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सारा गुनाह खुद करेंगे, उसके बाद अपनी गंदगी दूसरे के ऊपर डाल के बोलेंगे कि उन्होंने गंदा किया है, उन्होंने गलत किया है। तो आप लोग इस सिचुएशन को समझिए और आप समझते भी हैं। तो साथियों बस थोड़ा सा करना होगा इंतजार। मैं बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की न्यू अपडेट के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होऊंगा। आप लोग लीगल टीम पर, आपा डॉक्टर नवीरा शेख पर, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज पर और अपने आप पर और अल्लाह ताला पर भरोसा बना कर रखिए। दुश्मन लाख कोशिश कर ले, वो अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होंगे। इतना ध्यान रखिए। तो साथियों मैं आप सभी लोगों से यही से लेता हूं विदा। तब तक आप लोग मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए और देखते रहिए मातृभूमि टीवी। अल्लाह हाफिज, जय हिंद। एवं देश विदेश की सभी महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए, जो खबरें आपके जीवन से रखती हैं सीधा वास्ता, ऐसी खबरों के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एवं सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मातृभूमि टीवी।